बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहिद आफरीदी, कौन नहीं जानता उनको, और पर्सनालिटी भी उनकी, उनका लाइफस्टाइल जो वो शेयर करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ तस्वीर। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा भौंचाल आया, एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने उनको हिला कर रख दिया। और इस तूफ़ान से मुताल्लिक बताते हुए वो आपदीदा भी हो गए। क्या बताया उन्होंने, उनकी ज़िंदगी में क्या बड़ा भौंचाल आया, ये आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और उसके अलावा मीरा जो अपनी अंग्रेज़ी के हवाले से लोगों को महज़ूज़ करती रहती हैं, एंटरटेनमेंट गर्ल समझी जाती हैं। अजीब-ओ-गरीब उनकी हरकत भी सामने आती रहती हैं, कभी उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, कभी वो बैरून मुल्क जाकर अजीब-ओ-गरीब कुछ हरकत करती हैं, कभी कुछ और चीज़ें उनकी। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है और लोग बड़ी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। लेकिन मीरा की ज़िंदगी में इस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिसने उसको हिला कर रख दिया है। एक ऐसी तकलीफ़देह दौर से वो गुज़र रही हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोगों को, अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग अभी भी उनकी पुरानी बातों पे उन्हें ट्रोल कर रहे थे, जबकि इंसान जब ऐसे दौर से गुज़र रहा हो तो उसको थोड़ी ढारस देनी चाहिए। पहले मैं ज़रा शाहिद आफरीदी की तरफ आ जाती हूँ और उनके बारे में आपको बताऊँ। शाहिद आफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों आकर बाकायदा शेयर किया, बल्कि ग़ालिबन समा टीवी थी जिसके ऊपर आके उन्होंने शेयर किया कि उनकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा खला पैदा हो गया है जिसको कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। उनकी ज़िंदगी में से एक ऐसा शख्स चला गया है जिसने उनको बहुत दुखी कर दिया है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बहन है। उनकी बहन जो कि 48 साल की थी, 48 साल कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, यंग एज है। और इस एज में उनकी बहन जो है वो इस दुनिया से चली गई। काफ़ी अरसे से वो बीमार थी और इस बीमारी में भी वो कहते हैं कि हमने उनको जिस तरह से देखा और जिस तकलीफ़ को हमने देखा, मैंने जिस तरह उनको अपनी नज़रों के सामने जाता हुआ देखा, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। वो कहती है कि मेरी जो बहन है ये बहुत छोटी थी जब हमारी वालदा जो है वो दुनिया से चली गईं। हम सभी बहुत छोटे थे, तो इन्होंने बड़ा बन के दिखाया। इन्होंने हमें सँभाला भी, हमें प्यार मोहब्बत भी दी, हमारे साथ ऐसे-ऐसे मौक़ों पर खड़ी हुईं कि हम कभी भूल नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में उन्होंने, वालदा की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने हमारे सर पर एक साहिबान बनने की कोशिश पूरी की। अपनी ज़िम्मेदारियाँ उन्हें बहुत जल्दी उठानी पड़ गईं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, वो सब की सब ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर पड़ गईं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन की बहुत सी खूबसूरत यादों को अपने दिल में लिए हुए हूँ। बहुत सी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, खूबसूरत-खूबसूरत बातें हैं। मसलन वो कहते हैं कि वो मेरे घर बहुत आया करती थीं और हम इकट्ठे बैठते थे, हम बहुत लंबी-लंबी बातें करते थे। मेरी बहन जो है वो मुझसे फैमिली के छोटे-छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स तक डिस्कस करती थीं। हमारे घर की मेट्स के इश्यूज़ भी हमसे डिस्कस करती थीं और वो मुझे कन्विंस कर लेती थी अपने प्यार और मोहब्बत के साथ। वो कहते हैं कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा कि जब वो आती थीं, तो वो जब मुझसे बातें करती थीं, मुझे कन्विंस करती थीं और मैं उनकी बात से कन्विंस हो जाता था क्योंकि वो मुझे मोहब्बत से सिखाती थी, समझाती थी। वो कहते हैं कि मैं हमेशा उनको याद रखूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं उनसे वहाँ पर अच्छे हाल में मिलूँगा, और उनके लिए मेरी बहुत सी दुआएँ हैं। लेकिन ये बहन की जो कमी है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। बहनें जो हैं वो भाइयों के लिए बड़ा जगह रखती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी बहनें जो बड़ी मोहब्बत करने वाली हैं। अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाली बहनें सबको दे। बड़ा ही तकलीफ़देह लम्हे, और उनके चेहरे पर जो कर्ब के आसार थे और आँखों में जो आंसू थे, वो बता रहे थे कि वो अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी याद जो है उनको कितना बेचैन करे। अल्लाह ताला उनकी बहन के दर्जात जो है वो बुलंद करे और उनके आगे के रास्ते को आसान करे, और बिल्कुल उनको बहुत अच्छे हाल में उस दुनिया में मिलाए। दूसरी खबर जो है वो मीरा के हवाले से है, क्योंकि मीरा, मैंने आपको जैसा कि कहा कि मीरा के बारे में कोई भी खबर आती है तो लोग हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे चेहरों के पीछे बड़े दुःख भी छुपे होते हैं। आपको याद होगा कि पहले मीरा ने एक दफ़ा कन्फेस किया था कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और लोगों ने इस इंटरव्यू के ऊपर बड़ा ट्रोल किया कि देखा, हम ना कहते थे ज़हनी मरीज़ा है, पागल है, ये है। लेकिन मैं कहती हूँ ये बड़ी बात होती है कि आप आके दुनिया वालों के सामने ये इकरार करें कि मैं किसी मेंटल हेल्थ के इश्यू से गुज़र रहा हूँ। वरना आमतौर पे लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना गोया अपने आप को पागलपन के ऊपर अपने स्टैम्प लगवाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बंदा साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए तो जब कभी किसी को मौका मिलता है तो उसको ताने मार देता है कि तुम तो हो ही पागल, पागलों के डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये बड़े तकलीफ़देह है, ये बड़ा गलत है। ज़हनी सेहत जो है उसके साथ आपकी बहुत सी बीमारियाँ जुड़ी हैं, और कई दफ़ा कई बीमारियों का जो जड़ होती है वो उनकी ज़हनी सेहत में होती है। जब ज़हनी सेहत ठीक हो जाती है तो वो बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। एनीवे,
یہ سب باتیں تو چل رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جب وہ گئی ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے ایک دفعہ پھر نیوز چینل کو کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان میں اور ان کو بتایا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے امریکہ میں ہے اور وہاں پر ان کو زبردستی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اس بنیاد پر کہ ان کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور وہاں پر میرا نے اچھا خاصا شور بھی ڈالا ہاسپٹل کے اندر اپنی سینٹی پروف کرنے کے لیے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پر بضد تھے کہ ان کو وہاں پر داخل ہونا ہے اور اپنی ذہنی صحت جو ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ چیک اپس کرانے ہیں. یہ سب کچھ تو ہوتا رہا, لیکن اس وقت میرا جو ہے اپنی زندگی کے تکلیف دہ ترین دور سے گزر رہی ہے. ایک ہی وقت میں دو وہ ایسے رشتے جو بہت قریب ہوتے ہیں, وہ دونوں رشتے جو ہے اس وقت بڑے ہی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں, جن میں ایک ان کی والدہ اور ایک ان کی بہن ہے. ان کی والدہ جو ہے ان کا ریسنٹلی ایک آپریشن ہوا, وہ آپریشن بڑا ڈینجرس تھا جس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی. اسپائنل کا ان کا ایک آپریشن تھا اور اس سے وہ اپنی ٹائم سے گزر رہی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا ارادہ کرنا تھا کہ آپریشن ہو کہ نہ ہو, اور ان سے سائن کروائے جانے تھے کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو وہ کہتی ہیں کہ بڑے تکلیف دہ لمحات تھے اور اس پیپر کو سائن کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل تھا, اپنے ہاتھ سے موت کا پروانہ لکھ کر دینا. اس کے بعد ابھی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا تھا. ان کی بہن جو ہے ان کو کینسر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا اور اس نے پورے فیملی کو ہلا کر رکھ دیا, اور کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے ان کی بہن کی شروع ہوئی اور یہ بڑے ہی تکلیف دہ دن تھے. اور میرا کہتی ہیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر کہ فار دا لاسٹ ایئر آئی پٹ اے اسٹاپ آن مائی کیریئر ٹو فوکس آن مائی فیملی. کہتی کہ ایک سال سے پچھلے میں نے اپنے کیریئر کو بالکل روک دیا ہے, یعنی کہ جو بھی میں کام شام کرتی تھی میں نے وہ روک دیا ہے اور میں اپنی فیملی پر فوکس کر رہی ہوں. My mother has been suffering from illness for years and recently just had a surgery. وہ کہتی کہ میری والدہ جو ہے کئی سالوں سے وہ ایک بیماری سے سفر کر رہی تھیں اور ابھی ان کی ایک بڑی سرجری ہوئی ہے, زندگی اور موت کا معاملہ تھا. کہتی مائی سسٹر ہیز جسٹ بین ڈائگنوزڈ وتھ کینسر. ان کی بہن کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. آئی ایم گوئنگ تھرو سو مچ ان مائی لائف. may اللہ صلوات please send me a life partner that I can share my sorrows but also my happiness with. اب یہاں پر میرا نے اپنی زندگی کے بڑے ہی ایک ایسے رخ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے اکیلے پن کا بھی ذکر کرتی ہیں کہ میں اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا لائف پارٹنر دے کہ جس کے ساتھ میں اپنے دکھ درد شیئر کر سکوں اور اس کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی پھر شیئر کر سکوں. یہ بات یہ آخری جملہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کتنا اکیلا پن ہے اور کتنا ایک بیچارگی کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دکھ درد تکلیفیں جو ہے وہ دور کرے. کسی کو ایک دم سے کور دیکھ کر جج نہ کر لیا کرے. کئی دفعہ لوگ بڑے مشکل دوراہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی ہے, جیسا بھوک اور پیاس ہر ایک کو لگتی ہے, انسان کو لگتی ہے. انسان کے اوپر برے اور اچھے وقت بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.